तो चलिए आज बात करते हैं कर्म की, एक ऐसे अटूट नियम की जो कभी किसी भी हाल में अपना हिसाब करना नहीं भूलता। आइए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। और यही लाइनें आप कह सकते हैं इस पूरी कहानी का दिल है। एक ऐसा सच जो हमें याद दिलाता है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता ही है, भले ही उसमें कितना भी वक्त क्यों ना लग जाए। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसी काली रात से जहां एक अघोरी साधु की साधना एक बहुत ही भयानक मोड़ ले लेती है। जरा वो मंजर सोचिए, एक सुनसान शमशान घाट जहां हर तरफ राख की मोटी परत जमी है। अधजली लकड़ियों के बीच एक चिता है जो लगभग बुझ चुकी है, और उसी बुझती आग के ठीक सामने एक अघोरी साधु बैठा है। आंखें बंद हैं और होंठ लगातार कोई मंत्र बुदबुदा रहे हैं। साधु को तो लगता है कि बस उसकी साधना सफल हो गई, लेकिन तभी राख और लकड़ियों के बीच से एक स्त्री की आत्मा उभरती है। उसमें कोई चीख पुकार नहीं है, कोई छटपटाहट नहीं, बस उसकी आंखों में एक अजीब सा अधिकार है, और वो निगाहें सीधे साधु को देख रही हैं। और फिर पलटवार शुरू होता है। एक झटके में साधु की रुद्राक्ष की माला टूटकर राख में बिखर जाती है। उसके सीने पर एक पतली सी अदृश्य रेखा उभर आती है, जैसे किसी ने बिना छुए ही घाव कर दिया हो, और चारों तरफ एक डरावनी खामोशी छा जाती है। अगले ही पल साधु की सारी शक्ति जैसे किसी ने छीन ली हो, और वो हाँफते हुए जमीन पर ढेर हो जाता है। उस रात के बाद साधु की जिंदगी उन घटनाओं से घिर जाती है जिनका कोई जवाब नहीं था, सिवाय खौफ के। अब साधु जब अपने आश्रम लौटता है तो क्या देखता है कि एक ही रात की आंधी ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। और सबसे अजीब बात ये थी कि गांव के किसी और घर को एक खरोच तक नहीं आई। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने चुन चुन कर सिर्फ उसकी आस्था को ही कुचला हो। मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। सोचिए, जब वो अपने हवन कुंड के पास बैठकर मंत्र पढ़ता है और जैसे ही अग्नि में भेंट डालता है, आग बुझ जाती है। ये तो घोर अनर्थ था। ऐसा तो उसने अपनी पूरी साधना में कभी नहीं देखा था। और इसी सब उथल-पुथल के बीच उसे पहला इशारा मिलता है। एक बच्चे की हंसी की आवाज और जंगल से फुसफुसाता हुआ एक नाम। एक ऐसा नाम जो सीधे उसके अतीत से जुड़ा था, अश्विनी। बस यही नाम जंगल में गूंजने लगता है। हर तरफ से, हर दिशा से यही आवाज लौटकर आती है, और साधु इतना डर जाता है कि अपने कान बंद करके बस भागता है वहां से। अब तक तो साधु समझ चुका था कि ये कोई मामूली घटना नहीं है। उसे अब जानना ही था कि आखिर उसने अनजाने में किस आत्मा को जगा दिया है। वो वापस शमशान घाट जाता है, और वहां लगे लकड़ी के बोर्ड पर जब उसकी नजर पड़ती है तो उसे पता चलता है कि जिस शव पर वो साधना कर रहा था वो तो अपराजिता नाम की एक किन्नर का था। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर वो शरीर अपराजिता का था तो फिर ये अश्विनी कौन थी? ये सवाल उसके दिमाग में घूमने लगता है और उसे एक गहरे राज की तरफ ले जाता है। और इस सवाल का जवाब कहीं और नहीं बल्कि साधु के अपने ही अतीत में छिपा था। एक ऐसा गुनाह जिसे वो शायद भूल चुका था। तो कहानी थी अश्विनी की, एक किन्नर जिसे वहां के किन्नर समुदाय ने ही बड़े प्यार से पाला था। वो पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, गांव वालों को अंधविश्वास से दूर रहने और एक दूसरे का सम्मान करने की सीख देती थी। लेकिन उसकी यही लोकप्रियता उस साधु की आंखों में चुभने लगी। उसे अपना असर कम होता दिखा, और उसने क्या किया? अश्विनी पर डायन होने का इल्जाम लगा दिया, अपने चेलों को भड़काया और उसे जंगल में ले जाकर जंजीरों से बांधकर जिंदा जला दिया। ये था साधु का वो पाप जो अब लौट कर आया था। और जिस वक्त अश्विनी को जलाया जा रहा था, किन्नर समुदाय की मुखिया ने गुस्से में ये श्राप दिया था, एक ऐसा श्राप जो अब हकीकत बन रहा था। और अब कहानी वापस आज में लौटती है, जहां साधु को अपने किए का हिसाब चुकाना था। गांव में एक जश्न का माहौल है, और साधु को अचानक किन्नरों की तरह ताली बजाने की आवाज सुनाई देती है। एक ऐसे आवाज जो उसके सिवा कोई नहीं सुन सकता। वो देखता है कि एक किन्नर की आत्मा बस उसे ही घूर रही है, और डर के मारे वो वहां से भाग खड़ा होता है। वो भागता है सीधा जंगल की तरफ, लेकिन वहां उसका रास्ता रोककर खड़ी थी अपराजिता की आत्मा। साधु की सारी हेकड़ी निकल गई। वो घुटनों पर गिरकर दया की भीख मांगने लगा, पर अब
बहुत देर हो चुकी थी। अब जरा यहाँ देखिए कि कर्म का हिसाब कितना सटीक और कितना भयानक होता है। ये सिर्फ बदला नहीं था, ये तो एक चक्र का पूरा होना था। देखिए, जैसे अश्विनी को मंत्र पढ़ते साधुओं ने घेरा था, ठीक वैसे ही आज साधु को किन्नरों की आत्माओं ने घेर लिया। जिस चंदन की लकड़ी से अश्विनी को जलाया गया था, वही लकड़ी आज साधु के अंत की वजह बनी। और सबसे बड़ी बात, जैसे उस दिन अश्विनी की दया की गुहार किसी ने नहीं सुनी थी, वैसे ही आज साधु की भीख भी अनसुनी कर दी गई। कर्म ने एक एक चीज का हिसाब बराबर कर दिया। तो आखिर में ये सवाल तो उठता ही है कि क्या ये सिर्फ एक आत्मा का बदला था, या ये कुदरत का, ब्रह्मांड का अपना हिसाब बराबर करने का तरीका था। ये कहानी हमें एक बात तो जरूर याद दिलाती है कि कर्म की अदालत में कोई भी फैसला अधूरा नहीं रहता। सोच